नाउ यहां से हम अब क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। हेलोअरीन्स की हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो इसमें भी हम कई सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड जिसको जो हमें डिस्कस करना है दैट इज डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, यानी एरोमेटिक रिंग का जब हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं। सो इट्स क्वाइट सिंपल, वील टेक अ एरोमेटिक कंपाउंड, वील रिएक्ट विद इट अ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ हैलोजन कैरियर एंड हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा व्हाट, हेलोअरीन और एक हेलो एसिड। ठीक, अब आप इसको समझिएगा जरा, एक्चुअली ये रिएक्शन होनी कैसे है। हेलोजन कैरियर हम पहली चीज कौन कौन से ले सकते हैं, हेलोजन कैरियर हम यहां पर दो ले सकते हैं, AlCl3 और FeCl3। हियर ये देखिए यहां पर मैंने लिखा है X2, हियर X स्टैंड फॉर व्हाट, Cl और Br। यहां पर X मींस व्हाट, either it will be a Cl atom or a Br atom. So what we'll do, let's take an example. We have taken a benzene ring, we are reacting with it chlorine in presence of a halogen carrier that is AlCl3। तो होगा क्या कि ये क्लोरीन, one atom of chlorine will attack on this aromatic compound and we'll get chlorobenzene plus HCl. Now the most important part of this reaction is the mechanism of this reaction. हम ये कहते हैं कि ये जो रिएक्शन है that is electrophilic substitution reaction। अब क्वेश्चन अराइज होता है what do you understand by electrophiles। वैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सब लोगों ने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, लेकिन तभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज का मतलब क्या है, जनरली उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे। तो देखिए मैकेनिज्म कैसे होगा, यहाँ पर हमने हेलोजन कैरियर दिया, हेलोजन कैरियर क्या है AlCl3। AlCl3 फर्स्ट क्या करेगा, इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। AlCl3 प्लस Cl2 मिलेगा क्या, AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। ये जो Cl पॉजिटिव हमें यहां पर मिला, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल मिला हमें। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर अटैक करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा अटैक, देखिए ये Cl पॉजिटिव इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो यहां पर हमें पता है हर बेंजीन के हर कार्बन के ऊपर एक H होता है। मैंने ये वाला H आपको शो करने के लिए बना लिया है, ये एक H है। ये बॉन्ड क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इसको बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा और जब ये बॉन्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा तो Cl यहां पर आकर जुड़ जाएगा। अब क्योंकि यहां से दो इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर गया बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां पर मूव करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहां मूव करेगा। ये हमने सब फर्स्ट ईयर में कर रखा है। उसके बाद ये इस तरीके से पूरा एक हमने फर्स्ट ईयर में कर रखा है। तो अल्टीमेटली हमें क्या पता लगता है, इससे अल्टीमेटली हमें इससे ये पता लगता है कि इस बेंजीन रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट हो रहा है। सो ये हमारा क्या आ गया, दिस इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये एक हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड आ गया। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड के ऊपर क्या होगा, यहां पर हमारे पास क्या बचा है, AlCl4 नेगेटिव। ये AlCl4 नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा। जब ये AlCl4 नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा तो 1H विल गो विद दिस Cl। अब क्योंकि हमने कैटालिस्ट लिया है यहाँ पे AlCl3, इट हैज टू बी कम आउट, मतलब ये वापस आ जाएगा। कैटालिस्ट आर दोज व्हिच आर मेकिंग द रेट ऑफ रिएक्शन मोर फास्ट विदाउट गेटिंग कंज्यूम। तो ये कंज्यूम तो होना नहीं है, यानी AlCl3 हमें वापस मिलना है। तो यहां से क्या होगा, AlCl3 हमारे पास वापस आ गया, जो एक Cl बचा वो इस H के साथ चला गया और ये हमें क्लोरोबेंजीन मिल गया। दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड। स्टूडेंट्स, अगर हम मिथाइल बेंजीन लें और मिथाइल बेंजीन पर हम वही कौन सा वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करें इन प्रेजेंस ऑफ अ हेलोजन कैरियर, तो मिथाइल बेंजीन पर क्या होगा, मिथाइल बेंजीन पर हमें पता है मिथाइल बेंजीन जब मिथाइल लगा होता है बेंजीन के ऊपर तो ये करता क्या है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को एक्टिवेट करता है। अब यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होंगे, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होंगे तो यहां पर हमें क्या मिलेंगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर। So it's quite simple. If a methyl is present on a benzene ring and chlorine is reacting on it in the presence of a halogen carrier, then we'll get two products. In one product, the chlorine will be at ortho position, and another product, the chlorine will be at para position. Now, if I have to do the iodination ऑन अ बेंजीन रिंग, अगर हम लोगों को आयोडोनेशन करना है एक बेंजीन रिंग पर, तो हम करेंगे क्या, हमें बहुत सिंपल सा बेंजीन रिंग लिया, आयोडीन की रिएक्शन कराई, आई क्या होगा यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ से जो H रिमूव होगा वो 1 I लेके दैट विल बी हियर। बट द प्रॉब्लम विद दिस रिएक्शन इज व्हाट,
इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस HI, क्योंकि ये HI यहाँ पर प्रेजेंट है, इस HI की प्रेजेंस की वजह से ये रिएक्शन कैसी हो जाती है? रिवर्सिबल हो जाती है। तो हमें अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में परस्यू कराना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें इस HI को रिमूव करना पड़ेगा। तो इस HI को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी HiO3 आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं और क्या मिलता है? हमें आयोडीन मिलता है और वाटर मिलता है। ये आयोडीन वाटर में एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो जाती है, दैट इज। और इस प्रोसेस से क्या होता है? ये जो HI था, ये HI रिमूव हो जाता है और ये रिएक्शन कैसी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में परस्यू कर जाती है और हमें आयोडोबेंजीन मिल जाता है। ठीक है। नाउ अगर ये रिएक्शन हम करें इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, फाइन। सो यूवी लाइट की प्रेजेंस में हमें पता है क्लोरीन को जैसे ही हम यूवी लाइट में एक्सपोज करेंगे, हमने पहले भी किया था, तो ये क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, अब ये क्या होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट दिस क्लोरीन विल बी डिवाइडेड इनटू इट्स फ्री रेडिकल्स। सो ये क्या होगा? ये फ्री रेडिकल्स में डिवाइड हो जाएगी एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट। The second method is from the डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट से आप हेलोअरीन्स हमें कैसे बनाना है? तो यहाँ पर बेसिकली जो हम डाइजोनियम सॉल्ट यूज करेंगे दैट इज बेंजीन रिंग पर N2Cl। बट इन जनरल टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें कि बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड्स क्या होते हैं, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड्स क्या होते हैं? N2X ओवर अ बेंजीन रिंग वेयर N2 तो हमें पता है दैट इज नाइट्रोजन, X इज क्लोरीन और ब्रोमीन। नाउ हाउ टू प्रिपेयर दिस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो यहां पर ये दिस इज व्हाट प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन हम दो स्टेप में करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? वी आर रिएक्टिंग NaNO2 विद HCl एंड वी आर गेटिंग NaCl प्लस HNO2। Fine. So in first reaction what we are doing? We are just reacting NaNO2 plus HCl and we are getting what? NaCl plus HNO2 means nitrous acid. Now in the second step what will do, we'll react this nitrous acid with aniline in presence of HCl. So what we'll get? We'll get benzene डाइजोनियम क्लोराइड। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम हेलोअरीन्स को प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, तो यहां पर जो हमें बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड यूज करना है, वील ऑलवेज यूज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फाइन। सो इस जनरल रिएक्शन क्या होगी? दिस विल बी बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, इट विल रिएक्ट विद Cu2 इन प्रेजेंस ऑफ Cu2X2 एंड होगा क्या? ये वाला जो X, ध्यान रखिएगा मेरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये वाला जो X है, that X will be placed here and N2 will be released. Fine. So here X stands for what? Chlorine or bromine. Now we are doing some reactions of it. We have taken benzene diazonium chloride. We are reacting with and C in presence of Cu2. यहाँ पर हमने X2 की जगह क्या लिया? Cl लिया, Cl2। तो मैंने आपसे कहा कौन सा वाला जाएगा? ये वाला। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन मिलेगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इसी बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड की अगर मैं रिएक्शन करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Br2, तो अब यहाँ पर क्या है? दैट इज Br। सो हमें यहाँ पर क्या मिलना है? यहाँ पर हमें मिलना है प्रोमो, यानी व्हाट विल गेट? प्रोमो बेंजीन प्लस नाइट्रोजन। और ये दोनों रिएक्शन है क्या कहलाती है? सेंड-मेयर्स रिएक्शन। सो दीज टू रिएक्शंस आर नोन एज सेंड-मेयर्स रिएक्शन। दिस इज आवर सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स बाय benzene diazonium halides. Now what we'll do in Gattermann reaction? Gattermann reactions में हमें क्या करना है? Gattermann reactions में क्या होगा? ये होगा वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, लेकिन हमें ध्यान होगा अभी हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ क्या किया? यहाँ पर जो कैटालिस्ट लिया था तो क्या लिया था? Cu2X2 यहाँ पर। बट इन Gattermann reaction what we'll do? We'll take copper in presence of HCl if we want chlorobenzene is the product. Fine. सो अगर हमने यहाँ HCl लिया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन। अगर मैंने यहाँ HBr लिया तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ब्रोमोबेंजीन। और वन कॉमन फीचर ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्शंस इज दैट नाइट्रोजन गैस इज ऑलवेज बीइंग रिलीज्ड। नाइट्रोजन गैस हमेशा रिलीज होती है। अब नाउ अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है? हमने दो प्रोडक्ट बना लिए डाइजोनियम सॉल्ट से, वन इज क्लोरोबेंजीन, अनदर इज ब्रोमोबेंजीन। अगर अब मुझे कौन कौन सी रिएक्शन से बनाए? एक सेंड-मेयर्स से बनाया और दूसरा बनाया हमने गेटरमैन रिएक्शन से। अब अगर हमें क्या बनाना है? हमें आयोडो प्रोडक्ट बनाना है बेंजीन का।
तो हम करेंगे क्या, डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, हमें आयोडोबेंजीन मिलेगा जो कॉमन फीचर है डाइजोनियम सॉल्ट का, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और KCl मिलेगा. सो बाय दिस वी कैन गेट द iodobenzene product or we can do the iodination of a benzene ring. अब अगर हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का से मींस अगर हमें फ्लोरो प्रोडक्ट चाहिए यानी फ्लोरोबेंजीन चाहिए तो हम करेंगे क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो फर्स्ट की व्हाट वी गेट एन इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट क्या होगा, N2 और यहां से HCl को लेकर चला जाएगा तो N2BF4 विल बी एन इंटरमीडिएट. ये हमें क्या मिला, इंटरमीडिएट मिला. इंटरमीडिएट के बाद क्या होगा, इस इंटरमीडिएट का डिसोसिएशन हो जाता है और डिसोसिएशन से विल गेट फ्लोरो प्रोडक्ट. और जो हमें पता है डाइजोनियम सॉल्ट की हर रिएक्शन का कॉमन फीचर है, हमें नाइट्रोजन गैस मिलेगी और जो रिमेनिंग बचा दैट इज BF3 को हम यहाँ पर लिख देंगे. एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, Bolt-Schiemann reaction. So this is what we are now. We reach to the end of this video. So let me clear you one thing. We have completed the first portion of this chapter, that is the method of preparation of haloalkanes and haloarenes. So it's your Shobit sir signing off, and I hope you like these videos, and if you like these videos please do subscribe our channel and press the bell button. Thank you very much.